ये कहानी है चुड़ैल का बदला। मोहित की नई नई शादी हुई थी और आधी रात जब उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि उसकी पत्नी उसके पास नहीं थी। नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? अभी तो यहीं सो रही थी, अब कहाँ गई? वो घबरा कर उसे ढूंढने बाहर निकलता है तो देखता है किचन से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई जोर जोर से हड्डियां चबा रहा हो। ये कैसी आवाज है? जाकर देखना पड़ेगा। मोहित धीमे कदमों से किचन की ओर बढ़ता है और आवाज लगाता है। कौन है वहाँ? जहाँ उसकी पत्नी अंधेरे में फर्श पर बैठी थी और उसके पास से वो अजीब सी आवाजें आ रही थी। तभी मोहित उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये आवाज कैसी है? ये सुनते ही उसकी पत्नी नेहा एक झटके से अपनी गर्दन को ऐसे घुमाती है मानो उसकी गर्दन में बहुत लचक हो और वो पीछे की ओर से जुड़ी हो। वो चेहरा भुलाए जाने लायक नहीं था, बहुत ही खतरनाक था। उसके हाथ में एक बिल्ली का शरीर और हाथ और मुंह पर सुर्ख लाल खून लगा हुआ था, मानो वो कोई चुड़ैल हो। तुम कौन हो? मेरी नेहा कहाँ है? तेरी नेहा? कौन नेहा? मैं हूँ मीनाक्षी। कौन मीनाक्षी? तेरी मौत। मालिक क्या सोच रहे हो? अंदर मत जाना, ये एक भूतिया घर है, यहाँ एक चुड़ैल रहती है। मैं सच का पता लगाने आया हूँ कि कौन है वो जिसने मेरी भाभी और भाई की जान ली है। लेकिन मालिक, अगर हम अंदर गए तो हमारी जान भी जा सकती है। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से वापस चलो। नहीं बिरजू, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। ये घर मेरे भाई और भाभी की आखिरी यादें हैं। भैया ने बहुत खुशी से ये घर भाभी और अपने लिए लिया था, लेकिन शादी की पहली रात ही उनके साथ ऐसा होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए सच का पता लगाने अंदर चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चलो मतलब चलो। हे भगवान, कहाँ फंस गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। अर्जुन और बिरजू दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ घर का सारा सामान यहाँ से वहाँ बिखरा हुआ था, जैसे कोई भयंकर तूफान आया हो। घर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी अर्जुन को किसी के अपने बिल्कुल करीब से गुजरने की आहट महसूस हुई। कौन है? क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलिए ना मालिक, बाहर चलते हैं। चुप रहो। दोनों किचन में जाते हैं, जहाँ नेहा और मोहित की लाश मिली थी। वहाँ हर तरफ खून ही खून था। ऐसा लग रहा था किसी ने बेरहमी से उन्हें घसीटा हो। अर्जुन जब ऊपर उनके कमरे में जाता है तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की की तस्वीर थी, जो किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। ये कौन है बिरजू? मालिक, जिसके बारे में अफवाहें हैं, ये तो वही चुड़ैल लगती है जो लोगों को मार कर उनसे बदला लेती है। लेकिन ऐसा क्यों है? पूरी बात तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने बस अफवाहें सुनी हैं इस घर के बारे में। और ये घर लेने से पहले भी मैंने बड़े मालिक को मना किया था, लेकिन मालकिन को घर बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने ये घर ले लिया। अर्जुन और बिरजू हर तरफ सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। और फिर अर्जुन रात उसी घर में गुजारने की ठानता है। आधी रात अर्जुन की आंख खुलती है तो वो अपने बगल में एक बहुत ही डरावनी लड़की को देखता है, और जब घबरा कर वो उठता है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। ये क्या था? मैंने यहाँ किसी को देखा था। कौन थी वो लड़की? क्या हुआ मालिक? मैंने अभी यहाँ किसी को देखा था।
हे भगवान, यानी कि वो चुड़ैल आ गई है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शायद ये मेरा वहम था। अच्छा ऐसा करो, तुम सो जाओ, मैं जरा बाथरूम जाकर आता हूं। ये क्या कह रहे हो मालिक, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे यहां छोड़कर मत जाओ, मुझे भी साथ ले चलिए। तुम पागल हो, तुम मेरे साथ टॉयलेट में जाना चाहते हो? तुम चुपचाप यहीं खड़े रहो। डर के मारे मेरी पतलून गीली ना हो जाए। मालिक जल्दी आना। हाँ ठीक है। अर्जुन टॉयलेट करने के लिए अंदर जाता है। जहाँ लगे आईने में उसे फिर से वही शक्ल नजर आती है। अर्जुन घबरा जाता है और उससे सवाल करता है, कौन हो तुम? तुमने मेरे भाई और भाभी को क्यों मारा, बताओ। सब मरेंगे, सब, तुम सब भी मरोगे। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? बदला? जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा तब तक एक एक करके मैं सबको मार दूंगी, और तुम्हें भी। मीनाक्षी अर्जुन की गर्दन पर वार कर देती है और अर्जुन जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद मीनाक्षी उसका गला दबाने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर वहाँ बिरजू आ जाता है और जैसे ही वो मीनाक्षी को हाथ लगाता है तभी मीनाक्षी का शरीर जलने लगता है। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी। ये सब क्या है? तुमने ये कैसे किया बिरजू? मालिक ये सब मैंने नहीं, सब इस लॉकेट ने किया है। ये हनुमान जी का लॉकेट है, मैं हमेशा इसे अपने गले में डाल कर रखता हूं। तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो चुड़ैल हमें मारना क्यों चाहती है और वो किससे बदला लेने आई है। मालिक पहले इस घर से बाहर चलिए ना, उसके बाद कुछ सोचेंगे। बिरजू और अर्जुन उस घर से बाहर भाग जाते हैं। अगली सुबह वो सच का पता लगाने के लिए उस घर के आसपास सुराग ढूंढने लग जाते हैं। बिरजू, मुझे लगता है इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ रहने वालों में से किसी ना किसी को जरूर मालूम होगा। चलो पता करते हैं। लेकिन मालिक यहाँ तो बहुत दूर दूर घर है, भला हमें कोई कैसे कुछ बताएगा? लेकिन सच का पता लगाना तो है, खाली नहीं बैठ सकते ना। आज हम पर हमला हुआ है, कल को किसी और पर भी हो सकता है, और हमें बस ये पता करना है कि ये मीनाक्षी आखिर कौन है और उसका इस घर से क्या राब्ता है। ठीक है मालिक। अर्जुन और बिरजू वहाँ रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ रहने वालों में से कोई भी ना तो उस घर के बारे में कुछ बताता है और ना ही मीनाक्षी के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ नए थे। थक हार कर दोनों वापस घर के आगे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जिसने सर पर एक कंबल डाल रखा था, वो उस घर की ओर बहुत देर से देख रही थी। आप कौन हो और इस घर को ऐसे क्यों देख रही हो? कौन हो तुम? भागो यहाँ से, भागो, मेरी बेटी चुड़ैल है, वो तुम सबको मार देगी, अपना बदला जरूर लेगी। यानी जिस लड़की की आत्मा इस घर में भटक रही है, तुम उसे जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती, किसी को नहीं जानती, भागो यहाँ से, मुझे जाने दो। देखो सच क्या है हमें भी बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अंदर जो चुड़ैल है उसने मेरे भैया भाभी को मार दिया है और अब वो हमारी जान की भी दुश्मन बन गई है। मेरी भूल से बच्चे एक दिन एक कोरे चुड़ैल बन जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। यानी मैं सही था, वो चुड़ैल आपकी बेटी ही है? चुड़ैल नहीं मीनाक्षी, एक जमाने की सबसे खूबसूरत अदाकारा। क्या अदाकारा? हाँ, मेरी बेटी मीनाक्षी 90 के दशक की सबसे मशहूर अदाकारा थी, जो पूरी दुनिया में लोग उसके दीवाने थे। फिर उसका ये हाल कैसे हुआ? वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, जो एक फिल्म मेकर था। उसने मेरी बेटी को शादी के बड़े बड़े सपने दिखाए और उसका फायदा उठाया।
जब वो माँ बनने वाली थी और उसने शादी के लिए उस लड़के से कहा, तो उसने मेरी बेटी को बहाने से इस घर में बुलाया और उसकी बेरहमी से जान ले ली। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन सबने मुझे पागल और मेरी बेटी को बदचलन मारकर हमें बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया और मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाद से इस घर में जो भी आता है मेरी बेटी उसे मौत के घाट उतार देती है। वो एक चुड़ैल बन गई है और वो उस आग से बदले की आग में जल रही है। और वो आदमी कौन है जिसने आपकी बेटी के साथ ये सब किया, उसकी जान ली? इस घर का मालिक। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा और उसका बदला भी पूरा होगा। अर्जुन उस घर में वापस जाता है और जोर से आवाज लगाकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो सही नहीं था। तुम अपना बदला लेना चाहती हो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम फिर कभी यहां किसी को परेशान नहीं करोगे और हमेशा के लिए यहां से चली जाओगी। अगर ऐसा सच में हो सकता है तो मैं वादा करती हूँ हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। अपना वादा याद रखना। मीनाक्षी का बदला लेने में अर्जुन उसकी मदद करने के लिए उसके कातिल को किसी बहाने से वापस बुलाता है और उसे उसी घर में मीनाक्षी के पास ले जाता है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ आपका कोई इंतजार कर रहा है। कौन? कौन? तेरी मौत। मीनाक्षी। मीनाक्षी इतना कहकर उसे पीछे से लात मारती है और वो आदमी गिर पड़ता है। फिर मीनाक्षी उसका गला काट देती है और अपना बदला पूरा होने के बाद मीनाक्षी हमेशा हमेशा के लिए उस घर और उस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।